खामोशियों के पीछे। रात के 11 बज चुके थे। इस्लामाबाद की फिजा में हल्की सी खिनकी फैल चुकी थी। सड़कें निस्बतन सुनसान हो चुकी थीं, मगर सेक्टर G-9 में वाक़े लड़कों के एक प्राइवेट हॉस्टल की बालकोनी पर रोशनी अभी भी जल रही थी। वो रोशनी थी कमरा नंबर 203 की। कमरे में बैठा एक लड़का मुसलसल खिड़की से बाहर घूर रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। उसका नाम असाद था। पंजाब के एक छोटे से शहर से इस्लामाबाद आया था, ख्वाब आंखों में लिए मगर दिल में एक अजीब सी उदासी लिए। हॉस्टल में आए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे, मगर इसकी खामोशी सबको खलने लगी थी। ना किसी से बात करता, ना कहकहे लगाता, बस शाम को छत पर जाता, बैठा रहता। उसी हॉस्टल में एक और लड़का था, हमजा। मुकम्मल इसके बरअक्स, हंसता, बोलता, सबका चहीता। मगर इस दिन जब हमजा ने पहली बार असाद को छत पर अकेले बैठे देखा, कुछ तो था जो उसे खींच लाया। यार तुम हर दिन यहाँ ऐसे ही बैठते हो? असाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोला नहीं। हमजा हंसा, मैं हमजा हूँ, कमरा 209 से। तुम नए हो शायद। असाद। सिर्फ इतना कहकर वो फिर खामोश हो गया। हमजा समझ गया, ये आम लड़का नहीं, कुछ तो है जो इसे अंदर से तोड़ चुका है। अगले कुछ दिनों में हमजा ने कोशिश की, रोज असाद के पास आता, बात करता। आहिस्ता आहिस्ता असाद खलने लगा। इसने बताया कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और उसे लिखना बहुत पसंद है। मगर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इसका दिल साकत कर दिया है। क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी हो? असाद ने एक रात पूछा। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मगर सुना है कि ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। असाद की आंखों में एक चमक सी आई, तो फिर मैं शायद पागल हूँ। हमजा ने चौंक कर उसे देखा और वो रात दोनों देर तक बातें करते रहे। हॉस्टल की छत, जो कभी खामोश रहती थी, अब जज्बात से भर गई थी। चंद दिन बाद असाद ने हमजा को अपनी डायरी दिखाई। वो डायरी जो वो तब से लिख रहा था जब से वो इसकी जिंदगी से गई थी। ये मेरी खामोशी है जो लफ्जों में बंद हो गई। डायरी का पहला सफ़ा ही चौंका देने वाला था। इस पर लिखा था, अगर मैं कल ना रहा तो ये डायरी बताएगी कि मैं कौन था। हमजा के हाथ कांप गए। यार तुम ये क्या लिखते हो? तुम ठीक हो ना? असाद ने गहरी सांस ली। 5 दिन बाद इसकी सालगिरह है। वो अब इस दुनिया में नहीं, और मैं हर साल उसे अपनी तहरीर से एक तोहफा देता हूँ। हमजा की आंखें नम हो गईं। इसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ हॉस्टल का रूममेट नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो टूट चुका है, मगर अपनी करचियां संभाल कर जीने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं दिनों हॉस्टल में एक नया चेहरा आया। नाम था नायाब। नायाब रावलपिंडी से आई हुई आर्ट्स की तालिबा। हॉस्टल के बिल्कुल सामने गर्ल्स हॉस्टल में रहाइश पजीर। पहली बार असाद ने उसे बालकोनी में खड़े देखा और वो लम्हा जैसे रुक सा गया। नायाब का चेहरा, इसकी आंखें, इसकी खामोशी, सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। हमजा ने मजाक में कहा, कहीं तुम्हें फिर से मोहब्बत तो नहीं हो गई? असाद मुस्कुराया नहीं, बस कहा, मोहब्बत एक बार ही होती है, बस शक्लें बदलती हैं, कहानियां नहीं। मगर नायाब का आना, इसके मामूलात, इसकी आंखों में छुपा दर्द, असाद को रोज थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। वो अब दोबारा लिखने लगा था। इसकी खामोशी में शोर आने लगा था। एक दिन जब हमजा छत पर पहुंचा तो असाद वहां नहीं था। हैरान होकर वो नीचे आया तो देखा असाद गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा था। नायाब इससे कुछ कह रही थी, मगर असाद की आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? नायाब ने असाद से पूछा। असाद ने धीरे से जवाब दिया, एक पुराना ख्वाब जो तुम्हारी आंखों से फिर से जागा है। नायाब चौंकी, जैसे इसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। इस रात असाद ने डायरी का एक नया सफ़ा लिखा। पुराने जख्म जब नए चेहरों में मुस्कुराएं, तो जिंदगी एक बार फिर मेहरबान लगती है।
मगर कभी कभी ये भी धोखा होता है। कमरा 203 की खिड़की अब भी खली है, मगर हुआ में सन्नाटा कुछ बदल चुका है। कहानी अभी शुरू हुई है। जो दिख रहा है वो शायद मुकम्मल सच नहीं है, और जो छप रहा है वही सबसे बड़ा राज। कमरा नंबर 203 की खिड़की आज भी खली थी, मगर इसमें से आने वाली हुआ अब पहले जैसी बेजान नहीं लगती थी। इस्लामाबाद की खुनक फिजा में जुलाई की नमी घुल चुकी थी, और असाद की खामोशी में जैसे लफ्जों का शोर पनपने लगा था। अब वो छत पर तन्हा नहीं जाता था, हमजा हमेशा इसके साथ होता। दोनों अक्सर घंटों बातें करते, कभी हंसते, कभी खामोश हो जाते। मगर अब एक नया नाम भी उन बातों में शामिल होने लगा था, नायाब। तुम्हें पता है, जब वो बोलती है तो मुझे लगता है जैसे कोई पुरानी धुन हो जो बरसों पहले सुनी थी। असाद ने एक रात छत पर बैठे हमजा से कहा। हमजा ने हल्का सा कहा लगाया, बस भाई, कहीं अब भीगे कागजों पर फिर से अशार ना लिखना शुरू कर देना। शुरू नहीं कर रहा, जारी कर रहा हूँ। असाद की आंखें कहीं दूर देख रही थीं। नायाब के आने के बाद असाद की तहरीरें बदलने लगी थीं। पहले वो दर्द को लफ्जों में कैद करता था, अब किसी की मौजूदगी को बयान करता। मगर हर जुमले में एक खौफ छुपा होता कि कहीं ये सब आर्जी ना हो। एक दिन असाद ने हमजा को एक पर्ची थमाई। इस पर लिखा था, इससे ज्यादा खुशबू जैसी है वो, जो आ तो गई है मगर रहती नहीं। यार, तब वाकई किसी और ही दुनिया का शायर है। हमजा ने पर्ची पढ़कर कहा, लेकिन एक बात सुन, कहीं तब फिर से वही ख्वाब तो नहीं देख रहा जो पहले चिकनाचोर हुआ था। असाद खामोश रहा, जवाब नहीं दिया। शायद वो खुद भी डर रहा था कि कहीं फिर वही कहानी ना दोहरा दी जाए। गर्ल्स हॉस्टल के सामने चंद दिनों बाद हमजा ने असाद को देखा कि वो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा है। बारिश हो रही थी, मगर वो भीगता जा रहा था। नायाब इसके सामने खड़ी थी। असाद, ये क्या पागलपन है? नायाब की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। तुम्हारे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, असाद ने आहिस्ता कहा। क्या? तुम वो लम्हा हो जिसने माजी के जख्मों पर मरहम रख दिया। मगर मैं जानता हूँ, लम्हे कभी नहीं रुकते। नायाब ने कुछ कहना चाहा, मगर रुक गई। इसकी आंखों में नमी थी, और फिर वो चली गई। कमरा नंबर 203 में असाद ने डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इससे ज्यादा नायाब गई नहीं है, वो बस इस खामोशी का हिस्सा बन गई है। वो चुप जो अंदर है, मगर बोलती बहुत है। उसी लम्हे दरवाजा खिला। हमजा अंदर आया, हाथ में कॉफी के 2 कप थे। यार, मैं जानता हूँ वो चली गई है, लेकिन शायद वो सब कुछ कह गई है जो तुम सुनना चाहते थे। असाद ने पहली बार मुस्कुरा कर हमजा को देखा। हाँ, शायद, या शायद मैं वही सुनना चाहता था जो मेरी कहानी में फिट बैठे। 1 हफ्ता बाद कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन था, लिटरेरी नाइट। हमजा ने जिद की कि असाद को अपनी नज़म पढ़नी चाहिए। असाद ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली। स्टेज पर वो पहली बार बोला, मजमा खामोश था। वो नज़में जो सिर्फ कमरा 203 की दीवारें सुनती थीं, अब सैकड़ों लोग सुन रहे थे। इससे ज्यादा, खामोशियों के पीछे कुछ चेहरे होते हैं, जिन्हें लफ्जों से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। वो जो चले जाते हैं, मगर कुछ कहे बगैर। असल में वो सब कुछ कह चुके होते हैं। सब खामोश हो गए, और इस लम्हे असाद के अंदर की टूट फूट जैसे सुनूरने लगी। अब वो तन्हा नहीं था, अब वो बोलने लगा था, जीने लगा था। बालकोनी के पार, उसी रात जब वो वापस आया, कमरा नंबर 203 की खिड़की से उसने सामने देखा, गर्ल्स हॉस्टल की बालकोनी में नायाब खड़ी थी। आंखों में वही खामोशी, मगर चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट। असाद ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। नायाब ने होले से सर हिलाया। कहानी अब नए मोड़ पर। इस्लामाबाद की रातों में अब खिनकी के साथ कुछ और भी था, जैसे हुआ में यादों की गूंज हो। कमरा नंबर 203 की खिड़की से झांकते असाद की आंखों में वही गहराई थी, मगर अब उनमें कुछ बदलने लगा था। नायाब के आने से इसके अंदर जो हलचल मची थी,
वो अब नज़्मों में ढलने लगी थी। हमजा जो पहले असाद को खामोश रहने पर छेड़ता था, अब खुद भी संजीदा सा हो गया था। दोनों अक्सर छत पर बैठकर देर तक बातें करते। एक रात जब इस्लाम आबाद की रोशनियों में कुछ धुंध सी फैली थी, हमजा ने आहिस्ता कहा, तुम बदल रहे हो असाद। असाद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पहले भी बदला था, किसी के जाने पर, अब फिर बदल रहा हूँ, शायद किसी के आने पर। हमजा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या ये वही मोहब्बत है या एक नया शराब? असाद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पता नहीं, मगर दर्द वही है, बस चेहरा नया है। अगले दिन कॉलेज में नायाब से असाद की एक छोटी सी मुलाकात हुई। नायाब ने कहा, मैंने तुम्हारी वो नज़म सुनी जो लिटरेरी नाइट पर पढ़ी थी। असाद ने नजरें झुका लें। वो नज़म दरअसल एक खत था जो मैंने खुद को लिखा था। नायाब खामोश रही, जैसे वो अल्फाज को जज्ब कर रही हो। फिर बोली, मैं भी कुछ लिखती हूँ, शायद इतना अच्छा नहीं, मगर दिल से। असाद ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, दिल से निकला लफ्ज कभी मामूली नहीं होता। उसी शाम नायाब ने एक कॉपी असाद को दी, जिसमें उसकी तहरीरें थीं। उन्वान था, खामोश औरत की चीख। असाद ने पूरी रात वो कॉपी पढ़ी और हर सफ़हा जैसे नायाब की अंदरूनी दुनिया को बेनकाब कर रहा था। डायरी का अगला सफ़हा असाद ने उसी रात लिखा, वो भी मेरी तरह है, बस फर्क इतना है कि मैं चुप रहता हूँ, वो चुप लिखती है, और दोनों के लफ्जों में दर्द एक जैसा है। अगले दिन हमजा कमरे में आया, मगर उसका चेहरा उतरा हुआ था। असाद ने पूछा, क्या हवा? हमजा ने आहिस्ता कहा, यार, नायाब के बारे में एक बात पता चली है, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम फौरन यकीन करे। असाद का दिल धड़कने लगा। क्या? हमजा ने हिचकिचाते हुए कहा, कहते हैं वो पहले भी किसी के बहुत करीब रही है और वो किस्सा बहुत बिखरा हुआ है। असाद ने आंखें बंद कर लें। एक लम्हे को सब कुछ रुक सा गया। फिर वो आहिस्ता से बोला, माजी सबका होता है हमजा, मगर कुछ लोग दूसरों के माजी में दखल देकर हाल बर्बाद कर देते हैं। हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अब बात एहसास से आगे जा चुकी है। रात गए नायाब का पैगाम आया, कल शाम गर्ल्स हॉस्टल के सामने मिलना, कुछ कहना है। अगली शाम बारिश के बाद की गीली जमीन पर असाद खड़ा था। नायाब आई, हल्की मुस्कुराहट के साथ, तुम्हें कुछ बताना है, उससे पहले कि तुम किसी और से सुनो। असाद खामोश रहा। मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बिखर गई थी और इसके बाद मैंने लफ्जों का सहारा लिया। असाद, मैं तुम्हें सिर्फ अपने लफ्ज नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर के अंधेरे को भी जान सको। असाद ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे माजी समेत कबूल करता हूँ, क्योंकि जो तुम आज हो वो इन्हीं लम्हों से बनी है। नायाब की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला जो मेरी खामोशी को पढ़ सके। असाद ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम वो हो जो मेरे अल्फाज से पहले मेरे सुनाटे को समझ गई। इस रात कमरा नंबर 203 में एक नया बाब शुरू हुआ। असाद ने अपनी डायरी बंद कर दी और पहली बार ऐसा लगा जैसे इसके अंदर की कहानी मुकम्मल होने जा रही हो। हमजा ने दरवाजे से झांका और कहा, यार, अब की बार तुम्हारी खामोशी बहुत खूबसूरत लग रही है। असाद ने कहा, क्योंकि अब ये खामोशी अकेली नहीं रही। कमरे की रोशनी जल रही थी, मगर दिलों के अंधेरे जैसे छटने लगे थे। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर अब वो दर्दनाक नहीं रही। अब जो आगे होगा वो हकीकत भी हो सकता है और ख्वाब भी। और ख्वाबों से सच जन्म लेता है। जैसे खामोशियों के पीछे कभी कभी मोहब्बत छपी होती है। पिछली मुलाकात के बाद जैसे असाद की दुनिया कुछ बदल गई थी। कमरा 203 में अब हर रात रोशनी देर तक जलती और खिड़की के इस पार गर्ल्स हॉस्टल की वही बालकोनी अब अजनबी नहीं लगती थी। असाद ने अपनी डायरी बंद कर दी थी, मगर उसके दिल में एक नया बाब खल चुका था। नायाब अब अक्सर कॉलेज में असाद से मिलती।
दोनों की बातें अब सिर्फ तहरीरों तक महदूद नहीं रही थीं, बल्कि इनके दरमियान एक खामोश सा रिश्ता जन्म लेने लगा था। हमजा अक्सर छेड़ता, तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे दो चुप लोग एक ही जबान में बोलना सीख गए हों। एक दिन कॉलेज के बाद नायाब ने असाद को एक पुराना लिफाफा दिया। इस पर लिखा था, मेरे माजी का आखिरी खत। असाद ने वो खत शाम को पढ़ा। वो एक दर्दनाक दास्तान थी, टूटे रिश्ते, बिखरे ख्वाब और एक ऐसी लड़की जो अंदर से चीख रही थी मगर बाहर से खामोश थी। असाद ने अगली सुबह हमजा को वो खत दिखाया। हमजा ने गौर से पढ़ा, फिर आहिस्ता कहा, इसमें जो दर्द है वो तुमसे मुख्तलिफ नहीं, और शायद उसी लिए तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो। इन्हीं दिनों कॉलेज में एक फाइनल प्रोजेक्ट जुमा करवाना था। असाद ने नायाब को साथ शामिल होने की पेशकश की। नायाब ने हामी भरी। दोनों ने मिलकर एक मुख्तसर फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्वान रखा, खामोशियों के पीछे। फिल्म की शूटिंग के दौरान असाद और नायाब ने अपनी जिंदगी की झलकियां स्क्रीन पर उतारी। कैमरे के पीछे जो कहानी चल रही थी वो पर्दे पर बोल रही थी, और जैसे जैसे फिल्म मुकम्मल होती गई, दोनों के दिल भी करीब आते गए। प्रेजेंटेशन वाले दिन पूरे हाल में खामोशी छा गई, जैसे सबको मालूम था कि वो कुछ खास देखने वाले हैं। फिल्म खत्म हुई तो हाल में तालियां गूंज उठें। लेक्चरार ने कहा, ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक एहसास था जो हर दिल को छू गया। इस रात कमरा 203 में बैठे असाद ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और एक आखिरी सफ़हा लिखा। ये डायरी अब मुकम्मल है। अब मेरे अल्फाज जिंदा लोगों के साथ जिएंगे, ना कि यादों के कब्रिस्तान में दफन होंगे। नायाब ने अगले दिन असाद से कहा, मेरी भी एक कहानी थी जिसे मैं हमेशा खत्म समझती रही। तुमने साबित कर दिया कि कुछ कहानियां दोबारा लिखी जा सकती हैं, अगर कलम सही हाथों में हो। असाद ने नायाब की तरफ देखा और बोला, शायद हम दोनों की कहानी लिखने वाला कोई और है, जिसने हमें एक ही खामोशी में बसा दिया। कमरा नंबर 203 की खिड़की अब बंद नहीं होती थी। रोशनी भी हमेशा जलती रहती थी, और वो कहानी जो खामोशियों के पीछे छपी हुई थी, अब सबके सामने एक मुकम्मल दास्तान बन चुकी थी।